दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपका हृदय परिवर्तन कर देगी। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को शांति से देखना होगा, वो भी वीडियो अंत तक देखें, तभी आप इस कहानी का अर्थ समझ पाएंगे। दोस्तों यह एक वैश्या और बुद्ध सेवक की कहानी है। एक बार की बात है, एक गांव में एक वैश्या रहती थी जिसका नाम अम्रपाली था, जो भोग का धंधा करती थी। वह बहुत ही सुंदर थी एवं बहुत ही अमीर थी। वह महलों में रहती थी। वह अमीर इसलिए थी क्योंकि वह वैश्या का धंधा ही करती थी और भुगतान राशि लेती थी। उसे नगर बधू घोषित किया गया था, लेकिन वह सच्चे प्यार के लिए तरसती थी और जो उसके साथ भोग करते थे उनसे हृदय से नफरत करती थी, क्योंकि वह सभी उसका इस्तेमाल एवं भोग की बस समझकर करते थे। दोस्तों एक दिन अम्रपाली अपने महल की बालकनी पर खड़ी थी और नीचे कुछ बौद्ध भिक्षु खड़े थे और भिक्षा मांग रहे थे। तभी उनमें से एक युवा बौद्ध भिक्षु गुजर रहा था। उस भिक्षु में अलग ही ताप था। वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, जिसके कारण उसके मन में उसके लिए प्रेम भावना की उत्पत्ति हुई और मन में एक अलग भावना जगी। फिर उस बौद्ध भिक्षु ने उसकी तरफ देखा और हाथ जोड़कर नमस्कार किया। इतने में ही अम्रपाली उसके पास गई और उसे प्रणाम किया और बोली कि आज आप मेरे महल में भोजन के लिए आमंत्रित हैं। मैं आपको निमंत्रण दे रही हूँ, कृपया करके मना मत करना, क्योंकि मैंने आज तक किसी को आमंत्रित नहीं किया। फिर इतने में उस बौद्ध भिक्षु ने भोजन के लिए हाँ कर दिया और भोजन कर लिया। फिर भोजन करने के बाद अम्रपाली ने कहा कि आज से 3 दिनों बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जो अगले 4 महीनों तक रहेगा। मैं आपको 4 महीने के लिए अपने महल में रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आने वाले 4 महीनों में यह महल आपका आश्रय होगा। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्रय करती हूँ कि मैं आपके ध्यान में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करूँगी। फिर वह बौद्ध भिक्षु बोला कि मैं पहले अपने गुरु से आज्ञा ले लूं। अगर वह हाँ कर देंगे तो मैं आपके महल में आश्रय कर लूंगा। वह जितनी देर में अपने गुरु बौद्ध के पास पहुंचता है, उसे पहले अनेक बौद्ध भिक्षु उसके पास पहुंच गए और उन्हें सारी बातें बताई कि आपका शिष्य उस वैश्या के पास है और अब वह आपसे अनुमति लेने आता होगा कि मैं उसके महल में आश्रय कर लूं। आप उसे मना कर देना, नहीं तो हमारे संग में क्या प्रभाव पड़ेगा। बुद्ध बोले, उसे पहले आने तो दो। फिर वह भिक्षु बुद्ध के पास आया और पैर छुए और बोला कि गुरुजी, मुझे एक महिला ने अपने महल में आश्रय देने का निमंत्रण दिया है और मैंने उससे जवाब में कहा कि मैं गुरुजी से अनुमति लेकर आता हूँ और अब मैं आपके पास आया हूँ। आप ही बताइए कि मैं उसके महल में आश्रय लूं कि ना लूं। फिर बुद्ध ने उस युवा भिक्षु की आंखों में देखकर कहा कि तुम रह सकते हो। और तभी एक बूढ़ा भिक्षुक उठा और बोला कि यह झूठ कह रहा है। इसने कहा कि मुझे अम्रपाली नाम की महिला ने अपने घर पर रुकने के लिए कहा है, बल्कि यह झूठ है। वह एक महिला नहीं बल्कि वैश्या है। और फिर बुद्ध बोले कि मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने इसकी आंखों में देखा कि इसे उसके प्रति भोग की भावना नहीं है और इसकी बाड़ी में उसके प्रति सम्मान है, इसलिए मैंने इसे हाँ कह दिया। फिर भी वह बूढ़ा भिक्षुक बोला कि यह ठीक नहीं है, वह महिला इसे अपने आकर्षण में कर लेगी। फिर बुद्ध बोले कि देखते हैं 4 महीनों में इसका क्या परिणाम निकलता है, या तो वह इसके आकर्षण में कर लेगी या यह उसके आकर्षण में आ जाएगा। फिर 4 महीने बीते। वह युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया और उन्हें प्रणाम किया और तभी पीछे से अम्रपाली भी उसके साथ आई और बुद्ध को प्रणाम किया और बोली कि आप आश्रय में होंगे कि मैं आपके पास क्या करने आई। तो मैं बताती हूँ कि जिस दिन मैंने इन्हें देखा, मेरे मन में इनके प्रति प्रेम भावना प्रकट हुई और फिर यह मेरे महल में रुके और मैंने इन्हें अपने आकर्षण में करने की बहुत कोशिश की, पर मैं असफल हो गई और फिर उन्होंने मुझे ध्यान करना सिखा दिया। अब मैं ये सारे गलत काम करना छोड़ चुकी हूँ। मैं अपनी सारी संपत्ति आपको अपने शिष्यों के लिए दान में देना चाहती हूँ और फिर मैं सिर्फ ईश्वर में मन लगाकर ध्यान करूंगी। तो दोस्तों इस कहानी से आप लोगों ने यह सीखा, कितना भी बुरा व्यक्ति हो पर एक अच्छे व्यक्ति के संग से वो भी सही हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप वीर नाश करते हो तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए आज से ही ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन कर अपने जीवन को सफल बनाएं और इसमें हम आपकी मदद करेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही ब्रह्मचर्य रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं आपको नए वीडियो में। जय श्री राम।